अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं सज्जाद सईदवान और मेरे साथ फैसल हयात मौजूद हैं। आज हमने अपनी वीडियो के लिए जो पहला टॉपिक डिसाइड किया है उसकी मौजूदा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में उसकी बड़ी अहमियत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोइंग अरब इसराइल क्लोजनेस एंड मिडल ईस्ट। इस टॉपिक को हमने कुछ पोर्शन में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले जो है हम मिडल ईस्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अरब इसराइल की इनिशियल जो है वो रिलेशनशिप के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकली उनका जो क्या है बैकग्राउंड है। उसके बाद हम देखेंगे कि वाई इसराइल कंटिन्यूसली परसुइंग पीस एग्रीमेंट्स विद अरब, यानी कि वो जो है अरब कंट्री के साथ मुसलसल जो है वो अमन मुआहदों के लिए क्यों कोशा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अरब कंट्रीज़ की अब क्या कंपल्जन्स आ गई हैं कि वो अपनी तमाम तर जो है वो रिलीजियस इंटरेस्ट को एक तरफ रख कर अरब के साथ वो इसराइल के साथ जो है अपने रिलेशनशिप बना रहा है। इसको फैसल हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अलावा हम इसमें एंड में बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि पाकिस्तान जो बिल्कुल एक साइड पे है उसका इसमें क्या रोल है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम सजाद ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना हमें मिडिल ईस्ट को समझना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करते हैं कि मिडिल ईस्ट कौन सी, उसकी पेरिफ्रीज क्या है, ये रीजन क्या है, सिवाय एक बुक के जो कि 20th सेंचुरी में आए थे, अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया जा सका। इसमें कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जिनमें इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है। बहरहाल इसकी अहमियत जो है ना, कुछ अहम फैक्टर्स हैं जो इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और रीजनल पॉलिटिक्स में इसको मेन बड़ा रेलिवेंट बना देते हैं। सबसे पहले अगर हम जो मेन इसकी बात करते हैं वो है रिलीजन। रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें प्ले कर रहा है। इसमें तीन जो मेन रिलीजन है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडिज़म, वो तीनों इसकी बर्थ प्लेस यहाँ पे है। दुनिया के जो तकरीबन उसके अलावा इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनमें 60% ऑफ वर्ल्ड ऑयल और 20% ऑफ नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको मैप पे देखते हैं तो तीन मेन कॉन्टिनेंट्स, जिनमें अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, उसको आपस में मिला रहा है। लेकिन इसकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या खबरों में रहने की वजह कुछ और है, जो कि एक डेकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है। डेफिनेटली। अच्छा, हम ब्रीफली फैसल उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस पर डिसाइड की थी, वो हम कोशिश करेंगे कि रिसोर्स में जो है अपने व्यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे फैसल ने भी आपको बताया कि ये मिडल ईस्ट जो है वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। तो जो ज्यूज़ हैं वो बेसिकली जो कि दे वर नोन एज ए लैंडलेस पीपल, ठीक है। तो वो मिडल ईस्ट में जब माइग्रेशन के बाद माइग्रेशन स्टार्ट हुई तो वो ब्रिटिश के रूल में उन्होंने अलाउ किया, ब्रिटिश ने उन्हें अलाउ किया, जबकि यूरोप से जो है वो इसराइल में जो है माइग्रेशन यानी कि मिडल ईस्ट में उनकी स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम देखें कि जैसे ही फैसल ये माइग्रेशन स्टार्ट होती है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो इस पर बड़ा रेजिस्ट करते हैं, वो इनको एज ए थ्रेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका अगर हम देखें तो इनमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो यरूशलेम है, वो बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए है, जबकि ज्यूज़ के लिए जो है वो सेकंड टेंपल के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इस्रार अहमद की बड़ी अहम वीडियो है जिसमें वो बताते हैं कि ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इसमें जिक्र करेंगे बाद में। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1947 तक जो है 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड से लेकर 1947 तक जो अरब और इसराइल जो है इनके दरमियान सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाता है, जिसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश जो है वो 2 स्टेट फार्मूला UN से अप्रूव करवाता है एक लेजिटिमेट वे में। लेकिन फैसल उसमें जो है ना वो उसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो वही रहती है। वो इसराइल को जो है वो एक स्पेशल इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करते हैं। पैलेस्टाइन को जो मुस्लिम अरब्स हैं उनके लिए एक स्पेशल जो है वो स्टेट उनको अलाट करते हैं, जबकि वो जो यरूशलेम है जो कि रिलीजियसली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको एक स्पेशल जोन करार देते हैं। जिस तरह अब ये पार्टीशन हुई थी तो उसमें आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल इसी तरह उसको एक छोड़ दिया गया ये जो है ना वो लेगेसी दी जाती है। ये बरतानिया की जो है ना ये तारीख है कि वो लेगेसी देते हैं हर जगह पे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1947 के बाद, इस स्टार्ट के बाद जो इसराइल है वो तो इसको बड़ी जल्दी से जनाब कबूल कर लेता है, स्टेट एस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद 1948 और 1949 में इनकी फर्स्ट वार होती है जो कि अरब इसराइल के दरमियान होती है, और वो इसराइल उसमें जो है वो जीता है। लेकिन फैसल मैं क्विकली ये भी बता दूं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है तब तक तो वो जो था वो एक बोन ऑफ कंटेंशन वहीं पे थी, लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट है ये ट्रांसफॉर्म हुआ है 1967 में 6 डेज वार के दौरान। वहाँ पे ये हुआ है कि जो इसराइल है उसने इन्वेड किया है, फिजिकली इन्वेड किया है उस यरूशलेम में, जो कि 2 स्टेट फार्मूला के तहत पैलेस्टाइन को जो है वो दिया गया, और उन्होंने वो जो यरूशलेम को स्पेशल जोन करा दिया था, उसमें उन्होंने जो है वो फिजिकल होल्ड जो है वो अपना रख लिया, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स। एग्जैक्टली। अब वो देखते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, अब इसके बाद जो मुसलमान है वो उस पर बड़ा रेजिस्ट करते हैं, और जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जो कि 1978 तक जो है वो गोज ऑन रहता है, जबकि जिमी कार्टर जो है उसको आके जो है वो एक ब्रोकर
एक अवार्ड ब्रोक करते हैं जिसको कहते हैं डेविड कैंप अवार्ड। डेविड कैंप। अच्छा, यहाँ पे मैं फैसल, ये एक बड़ा पिन पॉइंट है अरब इस हमारे आज के टॉपिक के हवाले से, कि देखें आज जो है हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरा अरब कंट्री वो इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट में जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त आपको पता है ये डेविड कैंप अवार्ड का क्या रिएक्शन आया कि जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे अनवर सादात वो असैसिनेट हो जाते हैं इसके बाद। सही है, ठीक है जी। तो ये है इसके बारे में फैसल। अब मजीद हम जब इससे आगे बढ़ने से पहले ये काफी डिटेल्स कि जिसको हम चाहेंगे कि जो है ना हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे पास वो जो रिसोर्सेज हैं वो भी हम अपनी ऑडियंस के साथ बिल्कुल शेयर कर दें। अच्छा, इस चीज़ को ना हम जो नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट जो है वो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे जो है वो कहूँगा कि आप इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो मेजर प्लेयर हैं इस रीजन के मिडल ईस्ट के हवाले से उसके बारे में ज़रूर बात हो जाए। बिल्कुल जी, जब भी हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो उसमें मिडल ईस्ट एक ऐसा प्ले ग्राउंड या बैटल फील्ड है जहाँ पे वर्ल्ड की तमाम सुपर पावर्स जो है ना वो इन प्ले हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम ग्राउंड सुपर पावर्स की बात करते हैं तो एक साइड पे ईरान है आपका जो एक शिया रजीम है, और दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया जो कि एक सुन्नी रजीम है, और मुस्लिम रजीम जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मुस्लिम्स हैं, लेकिन उनके दरमियान फिर आगे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो यूएई, बहरीन और जितने मियाँ ये अलाइन हुए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और जो ईरान है वो अपनी प्रॉक्सीज, शिया मलेशिया, हौतीस के जरिए यमन, इजिप्ट, और उसके बाद आपका इवन के पैलेस्टाइन में भी वो हमास को सपोर्ट करता है। लेकिन ये तो ग्राउंड पे सुपर पावर्स हैं बिल्कुल इसी तरह। लेकिन इन सुपर पावर्स के पीछे भी सुपर पावर्स, पर्दे के पीछे कुछ और है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं जो आपका सऊदी अरेबिया वाला नेक्सस है उसको सपोर्ट कर रहा है आपका यूएस, उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है वो आपका जो चाइना, ईरान और रशिया, इसके अलावा रशिया जो कि बिल्कुल एक साइड पे है इसके, वो भी इस पूरे मिडल ईस्ट में इस बैटल ग्राउंड में हिस्सा ले रहा है अपने चाइना, रशिया और उसके अलावा ईरान वाला जो एक नेक्सस है उसके थ्रू कर रहा है। तो ये जो सुपर पावर्स हैं इनकी मौजूदगी जो यहाँ पे है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है अरब इसराइल रिलेशंस को भी। इसराइल जो कि यूएसए के साथ है वो ये बिल्कुल नेक्सस जो है ना ऑपरेट हो रहा है, और यही चीज़ है जो अरब्स को पुश कर रही है टुवर्ड इसराइल। कुछ फैक्टर्स हैं जो ये सुपर पावर उनके थ्रू ऑपरेट कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ना इसको आगे लेके चलते हैं कि देखिए हमने अभी जो है वो डिस्कस किया कि जो अरब इसराइल के जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े जो है वो कोई जो है वो बड़े सख्त रिलेशनशिप, बड़े सेक्टेरियन वायलेंस और उनके दरमियान बड़ी फाइट जो है वो रही है। 2019 तक उनका एक हॉट नैरेटिव जिस तरह अरब लीग आई और उन्होंने जनाब इसराइल के खिलाफ मुकम्मल जो है वो एक जो है वो इत्तेहाद बनाए रखा। लेकिन अब हम फैसल जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस करने के कि व्हाट ड्रोव अरब इनटू द आर्म्स ऑफ इसराइल नाउ, कि अरब जो है वो क्यों इसराइल की तरफ जा रहे हैं सारे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो है स्ट्रेटेजिक थ्रेट फ्रॉम द ईरान, कि इसराइल को अब एक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट वो फील कर रहा है। जैसे आपने अभी नेक्सस की बात की और वो उसने देखा कि जैसे वो जो है ईरान जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है रीजन में, और ग्राउंड सुपर पावर जो है वो ईरान को ही समझा जाता है ऐसा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो आता है वो यूएस इन्फ्लुएंस आता है इन द रीजन, कि जो यूएस है वो आपने प्लेयर्स का जिक्र किया कि जो बैकग्राउंड में कुछ प्लेयर्स हैं, तो यूएस जो है वो सऊदी अरब के जरिए जो है। उसके अलावा मैं एक और अहम पॉइंट यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ये एक लार्जर प्ले ग्राउंड है। एग्जैक्टली। अब आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तो सुना होगा, वो आ रहा है इधर पाकिस्तान के थ्रू। बिल्कुल। लेकिन उसका जो पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट में वो आपने बताया, पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल आया था, तो वो है तो पाकिस्तान में, लेकिन उसके जो दूरस्थ इफेक्ट्स हैं ना वो वहां पे जा रहे हैं। वहां पे अब ईरान, उसके बाद रशिया, चाइना जिसमें चापार पोर्ट जो उन्होंने डेवलप किया है उस पर ऑयल रिफाइनरीज वगैरह लगा रहे हैं, वो सारा कुछ जो है ना उसको अफेक्ट कर रहे हैं, काउंटर कर रहा है यूएस मिडिल ईस्ट में। ठीक है। अच्छा फैसल, इससे मैं मजीद आपसे फॉर एग्जांपल हम इसमें मजीद आगे मैं पूछूंगा कि ये तो जो है वो इसराइल का एक एस्पेक्ट जो आ गया है। आप अब देखें कि अरब कंट्रीज जो हैं वो अब इस एग्रीमेंट का क्यों हिस्सा बन रहे हैं, कि अरब कंट्रीज जो हैं वो इसराइल की तरफ अब क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम इसकी बात करते हैं, अब इसराइल, सऊदी अरेबिया और यूएस का एक नेक्सस है। बिल्कुल। अब वो दूसरी साइड पे नेक्सस है आपका इसका यूएस का, ईरान, दूसरी साइड पे नेक्सस है चाइना का, रशिया का और ईरान का। अब ईरान जो है उसने 1979 में अभी अपनी रेवोल्यूशन को इंपोर्ट करने की कोशिश की थी सऊदी अरेबिया में। तो अब वो जब ये सारे कंट्रीज देख रहे हैं इसराइल को भी इसको एक थ्रेट है, क्योंकि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना वो सबसे एडवांस इस टाइम ईरान के पास है। तो उसकी प्रॉक्सीज भी हर जगह पे मौजूद है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर इस टाइम है काउंटर ईरान इफेक्ट। तो बिल्कुल जो है वो हम इसमें यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो इसराइल और अरब के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसके हम मजीद जो है वो नेक्स्ट अब हम इस पे जिस टॉपिक पे जाएंगे वो अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा
कि इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसराइल जो है इसराइल जो अरब की तरफ आ वो एक, जिसमें आपने वो देखा होगा अभी इसराइल टाइम में वो एक आर्टिकल आया था कि जनाब जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि किसी स्टेट को जो है वो भी नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो इसराइल को मिलना चाहिए या जो है वो नेतन्याहू को मिलना चाहिए, तो इस पे जो है पीस को वो बड़ा ओवर द डेकेड्स वो इसको परसू कर रहे हैं। इसमें जब हम देखते हैं कि इसको भी देखते हैं कि इसराइल जो है वो अरब की तरफ उसकी टिल्ट क्यों है या क्यों आ रहा है, सबसे पहली जो बात है उसकी है वो उसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। बिल्कुल रिलीजियस एस्पेक्ट उनका एक सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट रहा है या दुनिया में जब से हुआ है वो, जैसे कि आपने पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया कि लैंडलेस पीपल है, लैंडलेस पीपल, तो उसको वो एक्सपेंड करने के लिए ग्रेटर इसराइल का एक बना रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने वो जो दूसरा आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें वो बताता है कि उसकी जो द प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी द प्रिजनर ऑफ वो जो बुक है उसमें वो बताता है किस तरह वो इसकी जो वल्नरेबिलिटी है, उसकी जो लोकेशन है उसको वो, उसके अलावा उसकी एक डेप्थ नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान वाला एक सोर्स था उसको वो एक अरसे तक यूज करता रहा। डेफिनेटली। उसके अलावा इसको अगर हम मजीद इसको थोड़ा ब्रीफ और कंसाइज करें तो वो काउंटर इरानियन पावर इन द रीजन है। उसके अलावा उसके बाद टू एक्सपेंड ट्रेड मार्केट्स है। डेफिनेटली। अब देखिए मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना वो दुनिया की जो मुस्लिम कंट्रीज है दुनिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट। बिल्कुल। अगर उनके साथ ट्रेड नहीं है आपकी, आज दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, उनके पास आर्म्स हैं, अगर वो उसको नहीं करते तो वो सारा कुछ जो है उनके एक ट्रेड मार्केट को लिमिटाइज कर लेता है। ये सारी चीजें जो इसराइल को उस तरफ पुश करते हैं। अब हमारी वीडियो का सबसे अहम जो पोर्शन है वो ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए इसके लिए क्या इम्प्लीकेशन है यहाँ पे, पाकिस्तान किस तरह इस पे जो कि जियोग्राफिकली ये सारे कन्फ्लिक्ट से बहुत दूर है। बिल्कुल। अब आप जरा इस पे हमें बताएं। इस पे वही फैसल बात आपने जो पहले जिक्र किया कि जो इस नेक्सस का जिक्र किया, BRI का जिक्र किया, तो बेसिकली जो है वो हमने देखा कि ऑयल जो है 60% जो है वो मिडिल ईस्ट में मौजूद है। बिल्कुल। अब ऑयल ऐसी चीज है जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज को सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है वो मिडिल ईस्ट से होता है, और ग्राउंड पावर मिडिल ईस्ट में हमने जिक्र किया कि वो ईरान है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पैथवे है बिल्कुल जिससे ये सारी ट्रेड होती है, ऑयल ट्रेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अब ये जो है इस पे कंट्रोल है, जिसपे हम रिसेंटली भी वो एक वाकया हुआ था जिसपे उन्होंने वो बर्तानिया की शिप पे जो है वो शायद उसको उन्होंने सीज कर लिया था। अगर हम इसमें पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान एक साइड पे ईरान है, बिल्कुल ठीक है, एक साइड पे अफगानिस्तान है और एक साइड पे चाइना है। बिल्कुल। अगर हम उसके अलावा देखते हैं जो अदर नेक्सस में US है, बिल्कुल उसके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हैं। अब चाइना के साथ उसका बेल्ट एंड रोड पार्टनर जो है वो चाइना का जो है। अगर हम इसको फर्दर चलते हैं तो अफगानिस्तान जो कि इनडायरेक्ट प्लेयर है एक मिडिल ईस्ट में, वो भी यहाँ पे एक अहम और सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है, जहाँ पे डिफरेंट रशिया भी मौजूद है वहाँ पे। जो यहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है वो ये है कि जो US है वो ये समझता है कि पाकिस्तान इज आवर एनिमी, जबकि जो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ कॉमन है, कि जबकि पाकिस्तान चाइना के साथ किसी US काउंटर स्ट्रेटजी में नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान तो अपनी वो जो है वो ग्राउंड रियलिटीज की वजह से, अपने जो है वो रिसोर्सेज की वजह से जो है वो चाइना के लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो इसको हम फैसल अगर हम इसको शॉर्ट करें तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान के जो 3 मेन वहाँ पे प्लेयर हैं उनका नेबर है, उसके अलावा 2 सुपर पावर के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एसोसिएटेड है, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो लोकेशन है या जो इंपॉर्टेंस है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस हवाले से फ्लैगशिप जो उसका जो प्रोजेक्ट है वो CPEC है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें हम एंड पे कुछ वेज जो हमने कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस की हैं पाकिस्तान के लिए, वो जरा मैं आप बताएं किस तरह पाकिस्तान को करना चाहिए। इसमें जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे जिस पे एम्फसाइज ज्यादा करूंगा वो ये है कि अब हम ये सारा सोर्स मटेरियल तो जो है वो देंगे, मैं समझता हूँ कि इस पे यहाँ पे 1-2 पॉइंट जो है ना, 2 पॉइंट टू पॉन्डर वो हमारे व्यूअर्स के लिए होने चाहिए। नंबर 1 उसमें ये है कि क्या हम ये सोचते हैं कि ये जो सारी डेवलपमेंट हमने देखी है अरब कंट्रीज़ के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हमने उसका देख लिया, क्या हम ये समझते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो सऊदी अरब है वो रिकग्नाइज़ कर सकता है इसराइल को? 1। दूसरा एस्पेक्ट ये है वो ये है क्या पाकिस्तान का जो रोल है वो इसमें किस हवाले से रेलिवेंट हो सकता है? क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान जो है उसके सऊदी अरेबिया के साथ आपके रिलेशन है, उसकी CPEC में आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है CPEC में। उसके अलावा पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशन है, उसके अलावा जो है आपके उसके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिंस बर्थ जो है एसोसिएटेड है विद अमेरिका। यहाँ पे मैं वो आपको बता दूँ, वो आपने उसमें हमने वो जिस रिसेंटली इसमें डिस्कस किया था कि वो हमने देखा कि वो पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट में मैगजीन वो जो आया था आर्टिकल, ये
जो चाइना और ईरान का जो प्रोजेक्ट हुआ है $400 बिलियन का। देखें पाकिस्तान का सी पैक तो $64 बिलियन, जबकि जो ईरान और चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो $400 बिलियन है, जिसमें फैसल $280 बिलियन जो है वो ऑयल रिजर्वायर और रिफाइनरीज के लिए हैं। और मजे की बात ये है कि इसके अलावा चाइनीज के जो है वो 5,000 जो है मिलिट्री पर्सनल ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे मिडिल ईस्ट में। अब बिल्कुल तो ये जो सारी चीजें समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने आपको इसका बताया कि मिडिल ईस्ट कहाँ पे है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, फिर आपको एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताई कि वहाँ पे जो डेकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों मौजूद है वहाँ पे। उसके अलावा हमने इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा कंसाइज वे में बताया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसराइल को लेके जा रहे हैं अरब की तरफ, अरब वालों को इसराइल की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा एंड पे हमने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया कि किस तरह पाकिस्तान रीजन में इसमें रोल अहम कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको चाहूंगा जो आपके पास एक क्विज क्वेश्चन है वो जरा वो क्विज क्वेश्चन वो मैंने आगे वो जो है आपको वो जो बताया कि वो क्विज क्वेश्चन यही है कि क्या ये समझते हैं, क्या वहाँ इन सारी डिस्कशन के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में जो सऊदी अरेबिया है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इसके इस साथ वीडियो को जो है वो क्या लगेगा, हम कोशिश करेंगे कि इस पे जो है वो ये जो आउटलाइन है, जो इसका जो सोर्स मटेरियल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। नेगेटिव एनी सॉर्ट ऑफ जो है ना आपका फीडबैक जो है वुड बी अप्रिशिएटेड एंड एक्सेप्टेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।